चलिए आज हम लोग रियल नंबर का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। सवाल फर्स्ट है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसव क्या होगा। तो बच्चों, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और खुद से करता है। तो ए और बी अभाज्य संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, इसका लॉसव दोनों संख्याओं का गुना हो जाएगा। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे अगर 2 और 3 लेते हैं तो इसका लघुत्तम जो है 2 तिया 6 हो जाएगा, इसका मौसव 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों संख्या सिंगल होता है, अभाज्य संख्या है। तो इसी प्रकार ए और बी है तो इसका लघुत्तम जो है ए बी हो जाएगा, ए गुने बी। अब सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तभी बताया अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और खुद से कटे। तो देखिए यहाँ 15 है पहला ऑप्शन में, तो 15 कौन कौन से कट रहा है, 1 से, 3 से, 3 पंचे 15, 5 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है। तो एक और खुद के अलावा इसका बहुत सारा गुणनखंड है, तो इस प्रकार ये नहीं होगा। 23 देखिए, 23 1 से कट रहा है और 23 से कट रहा है, 1 23 29, 23 1 29। इस प्रकार बी ऑप्शन इसका सही हुआ। सवाल नंबर 3 है, 1 से 100 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए बच्चों, ये एपी का सवाल है। इसमें 1 से 100 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग, मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के आप सभी संख्याओं को जोड़िए, 100 तक के सभी संख्याओं को। तो देखिए इसका एक सीधा सा ट्रिक है। हम क्या करेंगे, टोटल संख्या को जोड़ना है। तो टोटल संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए हम एक ट्रिक का प्रयोग करते हैं, एक और मतलब शुरू और लास्ट वाले को जोड़ेंगे और 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि संख्या 100 है टोटल, और 2 से भाग कर देंगे। तो 100 और 1 को जोड़े तो क्या हुआ, 101, और ये 2 से कट जाएगा तो 50 हो गया। तो देखिए कितना हो जाएगा, 101 पंचे 505, और यहाँ 0 बैठा दीजिए, ये हो गया इसका योग। ये सीधा तरीका है इसका योग निकालने का। ये एपी का सवाल था। अब सवाल नंबर 4 है कि यदि 65 तथा 117 का मौसव 65 m घटे 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। 65 और 117, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 65 और 117 का मौसव निकालना है। तो मौसव बच्चों आप 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, एक भाग विधि के द्वारा। तो चलिए हम भाग विधि से ही निकाल देते हैं। 65 का 65 हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गया 5, फिर 52 से 65 में लग जाएगा, 52 का 52 होगा, घटाने पर आएगा कितना, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, ये शेष हो गया। अब इससे भाग लगेगा 52 में, तो 13 चौक के 52 आ गया, घटाने पर कट गया, कटा किससे, 13 से, यानी 13 हो गया मौसव। अब यहाँ 65 m घटे 117 है, तो यानी m की जगह ऐसा मान रखना है कि घटाने पर 13 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 65 m की जगह हम अगर 2 रखते हैं और उसमें से 117 घटाते हैं तो क्या होता है, 65 दूना 130 हुआ, घटा देते हैं 117, 10 में 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 1 में से गया 31, यानी 13 आ गया। तो m का मान क्या हुआ बच्चों, 2, ऑप्शन नंबर बी। अब हम सवाल नंबर 5 की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 5 है हमारा कि 2, 10 और 20 के लॉसव और मौसव का अनुपात क्या होगा। 2, 10 और 20 के लॉसव यानी लघुत्तम, मौसव यानी महत्तम का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का गुणनखंड करेंगे, 2 से, 2 एकान 2, यानी 2 बराबर 2 गुने 1 आ गया। फिर 10 का निकालते हैं, तो 2 से 2 पंचे 10 है ना, 5 एकान 5, यानी 10 बराबर हो गया 2 गुने 5 गुने 1। फिर यहाँ 20 का निकालते हैं,
तो 2 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2 से 2 दहाई 10, 2 पंचे 10, 5 एकन 5, तो 20 बराबर हो गया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1। अब देखिए हमको क्या निकालना है, मौसो। तो मौसो जो दोनों में मिलेगा 100, तो मौसो तीनों में मिलेगा 100, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 और 1 मिल रहा है, यानी 2 और 1 का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, यानी मौसो हो गया 2। अब देखते हैं लौसो के बराबर बात करते हैं, तो लौसो क्या हो जाएगा, तो लौसो जो दोनों में मिला वो भी, जो नहीं मिला वो भी, सभी को गुना करते हैं। तो देखिए इसमें 2 है, यहाँ 2 और 5 है, यहाँ 2 गो 2 है, तो 2 2 वाला इसमें आ गया, 1 5 दोनों में मिला 5 हो गया, यानी 2 दूना 4 पंचे 20, यानी लौसो 20 हो गया, मौसो 2 हो गया। वैसे भी आप देखिए 2 दहाई 20, 2 पंचे 10 आ रहा है 2 के पहाड़ा में, तो बड़ा संख्या हो गया मौसो, लौसो इसका। अब कह रहा है इसका अनुपात, किसका अनुपात, लौसो और मौसो का, यानी पहले लौसो फिर मौसो, यानी लौसो बट्टा मौसो हो गया। तो लौसो 20 है, बट्टा 2 कर दीजिए, तो 20 बट्टा 2 हो गया, तो 20 बट्टा 2 क्या हो जाएगा आपको 10, 10 बट्टा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं। सवाल नंबर 6 है, सबसे छोटा भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटा भाज्य संख्या होता है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। इसका मौसो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 2 और 4 आ गया, तो क्या हो जाएगा, मौसो निकालिएगा तो 2 से आप 4 में भाग देकर देख लीजिए, 2 एकान 2, 2 दूना 4, कट गया, 2 से कटा, यानी मौसो हो गया 2। सवाल नंबर 7 है, 2020 के सेकंड सिटिंग में पूछा गया सवाल है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो ये 96 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एकान 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6। इस प्रकार हो गया। तो 96 का देखिए कै गो 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी 2 का पावर हो गया 5 और 3 1 है, तो 3 का पावर 1। अब देखिए ये ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, 2 का पावर 5 गुने 3। ठीक है, तो ये 96 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। सवाल नंबर 8 है कि दो संख्याओं का गुणनफल 870 है और उसका मौसो 17 है, तो उसका लौसो क्या होगा। 2 संख्या का गुणनफल 870 है, यानी ए गुने बी बराबर हो गया 870 और उसका मौसो 17 है। मौसो यानी HCF आप लिख सकते हैं 17। तो सूत्र होता है ए गुने बी बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, तो ए गुने बी आपको दिया है कितना, 870 दिया है, तो आप लिखिए 870 बराबर HCF गुने LCM। तो HCF आपको मौसो यानी 17 दिया है, LCM आपको नहीं पता है, तो ये 17 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 17 से भाग कर दीजिए तो LCM आ जाएगा। अब 17 से भाग दीजिए, 17 पंचे 85, 17 पंचे 85, यहाँ पे कितना बच गया,
यहाँ पे बच गया 85 या 2 87 2। यहाँ पे सवाल शायद गलत लग रहा है। दो संख्या का गुणनफल इतना है, उसका मौसो 17 है, तो लौसो ज्ञात करें। फॉर्मूला तो ये होता है 17 पंचे 85, 17 पंचे 85, यहाँ 85 2 गया तो 17 का अंश 17, तो इस सवाल को हम बाद में देखेंगे। सवाल नंबर 9 है। छः 8 और 22 का लौसो और मौसो का अनुपात क्या होगा? 6 8 और 22 का लौसो और मौसो का अनुपात, तो 6 8 22 सबका आप गुणनखंड कर लीजिए भाई। तो 2 से 2 तिया 6, 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 11 हो गया, यानी 6 बराबर हो गया 2 गुने 3, 8 बराबर हो गया 2 गुने 2 गुने 2, 22 बराबर हो गया 2 गुने 11। अब मौसो क्या आएगा? जो तीनों में मिले, तो 2 मिल रहा है इसमें, तो मौसो हो गया, यानी HCF बराबर हो गया 2। LCM बड़ा वाला 2 इसमें है, तो 2 दूना 4 दूना 8 ये हो गया, इधर 11, इधर 3 बच गया। लौसो में क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा होता है उसको गुना करके लिखना है। समान संख्या 2 इसमें देखिए सबसे ज़्यादा इसमें है, तो सिर्फ इसको गुना करना है पूरे को। 3 सिंगल इसमें है, बाकी में नहीं है, फिर भी इसको गुना करना है। 11 तीनों में से सिर्फ एक में है, फिर भी इसको गुना करना है। तो कितना हो गया? 11 अट्ठे 88, 88 तिया 8 तिया 24 का 4, और 8 तिया 24 2 26, ये LCM हो गया 264। अब कह रहा है कि लौसो और मौसो का अनुपात क्या होगा, यानी लौसो और मौसो का अनुपात। तो काटेंगे तो 2 1 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 132 अनुपात 1, 132 अनुपात 1 ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ठीक है। अब है 10 नंबर सवाल। 2 लगातार संख्याओं का मौसो क्या है? 2 लगातार संख्याओं का मौसो क्या है? तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 लगातार संख्या अगर कोई भी लेते हैं, जैसे कि 1 और 2 लीजिए तो इसका मौसो 1 आएगा। 6 और 7 ले लीजिए तो मौसो 1 आएगा। 100 101 ले लीजिए तो मौसो 1 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया B 1। ठीक है।